दो भाई थे। एक की उम्र 8 साल, दूसरे की 10 साल। दोनों बड़े ही शरारती थे। उनकी शैतानियों से पूरा मोहल्ला तंग आया हुआ था। माता पिता रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते कि आज पता नहीं वे दोनों क्या करेंगे। एक दिन गांव में एक साधु आया। लोगों का कहना था कि बड़े ही पहुँचे हुए महात्मा हैं, जिसको आशीर्वाद दे दे उसका कल्याण हो जाए। पड़ोसन ने बच्चों की माँ को सलाह दी कि तुम अपने बच्चे को इन साधु के पास ले जाओ, शायद उनके आशीर्वाद से उनकी बुद्धि कुछ ठीक हो जाए। माँ को पड़ोसन की बात ठीक लगी। पड़ोसन ने यह भी कहा कि दोनों को एक साथ मत ले जाना, नहीं तो क्या पता दोनों मिलकर वहीं कुछ शरारत कर दे और साधु नाराज हो जाए। अगले ही दिन माँ छोटे बच्चे को लेकर साधु के पास पहुंची। साधु ने बच्चे को अपने सामने बैठा लिया और माँ से बाहर जाकर इंतजार करने को कहा। साधु ने बच्चे से पूछा, बेटे तुम भगवान को जानते हो ना? बताओ भगवान कहाँ है? बच्चा कुछ नहीं बोला, बस मुंह बाएं साधु की ओर देखता रहा। साधु ने फिर अपना प्रश्न दोहराया, पर बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला। अब साधु को कुछ चिढ़ सी आई। उसने थोड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जवाब दो, भगवान कहाँ है? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह बाएं साधु की ओर हैरानी भरी नज़रों से देखता रहा। अचानक जैसे बच्चे की चेतना लौटी, वह उठा और तेजी से बाहर की ओर भागा। साधु ने आवाज़ दी, पर वह रुका नहीं। सीधा घर जाकर अपने कमरे में पलंग के नीचे छुप गया। बड़ा भाई जो घर पर ही था, बड़ा भाई ने उसे छुपते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, छुप क्यों रहे हो? भैया तुम भी जल्दी से कहीं छुप जाओ, बच्चे ने घबराए हुए स्वर में कहा। पर हुआ क्या? बड़े भाई ने भी पलंग के नीचे घुसने की कोशिश करते हुए पूछा। अब की बार हम बहुत बुरी मुसीबत में फंस गए हैं। भगवान कहीं गुम हो गया है और लोग समझ रहे हैं कि इसमें हमारा ही हाथ है।